कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली आज विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद को लेकर घासेड़ा गांव पहुंचे। बता दें कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान गांधीग्राम घासेड़ा में गुरुवार को जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने इस कार्यक्रम में लोगों को विकसित राष्ट्र की शपथ दिलाई और विभिन्न विभागों द्वारा कार्यक्रम में लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण भी किया और उसके उपरांत भीड़ को संबोधित किया। इस दौरान घासेड़ा गांव में पहुंचने पर उनका फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि देश के लोगों को जागरूक किया जा रहा है और जो स्कीमें खामियां हैं उनका पूरा किया जा सके, गरीब परिवारों को इसका लाभ पहुंच सके। इस यात्रा का असली मकसद यही है कि जिनका हक है उनको उनका हक मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि तकनीक का जमाना है, उसमें बदलाव हरियाणा सरकार ने किया है। पहले बिचौलिया होते थे, दफ्तरों के चक्कर लगाने होते थे। अब जो पात्र परिवार है ऑनलाइन सिस्टम से उन्हीं को उसका लाभ मिल रहा है। बीपीएल कार्ड, बुढ़ापा पेंशन, आयुष्मान कार्ड, कोई भी सरकारी योजना है उनका घर बैठे उसका लाभ ऑनलाइन होने की वजह से मिल रहा है। इस यात्रा का मकसद यही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जानकारी हो, जागरूकता हो और पात्र परिवार इसका लाभ उठा सकें। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि भारत देश ने आज हमें बहुत कुछ दिया है, हम देश को क्या दे रहे हैं यह विचार करने का विषय है। हम नागरिक को सोचना चाहिए कि इस भारत देश में हरियाणा प्रदेश ने हमें बहुत कुछ दिया है, चाहे हमारे प्रकृति की धरोहर हो, उसको संभाल कर रखना है, पानी की बर्बादी रोकनी है। मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम को ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित बनाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं नुह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। क्या कहेंगे? देखिए, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने छोटे से गांव से इस यात्रा की शुरुआत की, भारत देश के गांव से, और आज हरियाणा सरकार की 30 तारीख से इसकी शुरुआत माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने फरीदाबाद से की। आज हर जिले के, पूरे हरियाणा प्रदेश के हर गांव तक ये यात्रा पहुंचेगी। करीब 58 वैन सरकार ने तैयार करके जनता के बीच में अधिकारियों को बिठाने का काम किया है, ताकि सरकार गांव में पहुंचे और जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो योजनाएं परियोजनाएं हैं, उनको लोगों को जागरूक भी किया जा सके और जहां जिनमें कोई खामियां कमियां उनको पूरा करके वो लाभ आखिरी छोर बैठे पात्र परिवार है उनको मिल सके। मंत्री जी, इस यात्रा का असली मकसद क्या है? असली मकसद जिसका हक है उसको मिले। आज आप देखेंगे कि एक टेक्नोलॉजी का जमाना है, उसमें बहुत बड़ा बदलाव हमारी हरियाणा सरकार ने किया है। पहले बिचौलिए होते थे, दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। अब जो पात्र परिवार हैं, जो एलिजिबल परिवार हैं, ऑनलाइन सिस्टम से, चाहे परिवार पहचान पत्र के माध्यम से आए, इनकम कम है उसको बीपीएल कार्ड की बात है, बुढ़ापा पेंशन की बात है, चिरायु आयुष्मान कार्ड बनाने की बात है, 5 लाख तक का उसको इलाज फ्री मिलता है, वो घर बैठे उस पात्र को मिले। सिर्फ ऑनलाइन आपने अपने आप को रजिस्टर करना है। इस यात्रा का मकसद ये है कि उसका लोगों को जानकारी हो, अवेयरनेस आए और लोग जो पात्र परिवार हैं उसका लाभ उठा सके। आपने शपथ दिलाई, स्टॉलों को कहेंगे? देखिएगा, आज भारत देश ने हमें बहुत कुछ दिया है, हम देश को क्या दे रहे हैं, ये एक बार विचारने का विषय है। हर नागरिक को इस पर विचार करना चाहिए कि मेरे देश ने मुझे, इस भारत माता ने, इस भारत देश ने, हरियाणा प्रदेश ने हमें बहुत कुछ दिया है। चाहे हमारी प्राकृतिक की धरोहर हो, उनको हमें संभाल के रखना है। पानी ज्यादा व्यर्थ ना गवाया जाए। मेरा पानी मेरी विरासत हमारी सरकार की जो स्कीम है उसका जागरूक करने के लिए भाई पानी जितना नीड है उतना यूज करना पड़ेगा, लेकिन व्यर्थ में ना जाए, ये हमें सबको मिलकर सुनिश्चित करना है। पेड़ पौधों को हम देख लीजिए, पहले जमाने में कितने प्लांट हम लगाते भी थे, पुराने पेड़ कितने होते थे, आज हमारे खेतों में उठाकर देख लीजिए। पौधों को लगाया जाए, क्योंकि जब पानी दूषित होगा, हवा दूषित होगी, खाना दूषित होगा, तो हर घर के अंदर बीमारी घर कर जाएगी। अच्छे नागरिक का यही फर्ज बनता है कि अपने गांव का साफ सुथरा रखे। प्रकृति ने जो हमें गिफ्ट दिया है उसको हम संभाल कर रखें, चाहे वो पौधों के रूप में हो, पानी के रूप में हो, और कोई हमारी धरोहर हो, उसको भी हम सुरक्षित रखें और लोग जागरूक नागरिक बने, अपने देश को प्यार करें, अपने प्रदेश को प्यार करें, अपने गाँव को प्यार करें। यही हमारी सबकी सोच होनी चाहिए। बहुत ही आदरणीय चेयरमैन श्री जाकिर हुसैन जी, जिला के प्रमुख श्री ज्ञान मोहम्मद जी, श्री जाहिर हुसैन जी, श्री नासिर हुसैन जी, जिला प्रवक्ता जेजेपी, श्री तैयब हुसैन जी जो हमारे पार्टी से कैंडिडेट रहे, घासेड़िया जी, श्री सुरेंद्र जी एक्स चेयरमैन HSSC, श्री इमरान सरपंच साहब, श्री वालिम मोहम्मद जी, और भाई कोई गणमान्य जो स्टेज पे विराजमान है, किसी का नाम अतौड़ी जी, हाँ अतौड़ी छूट गया था, अतौड़ी जी, और भी किसी का नाम है? हाँ भाई, थोड़ा हमें नामों का ज्ञान कम है। आप सभी स्टेज पे बैठे सम्मानित अतिथिगण, नेतागण, दोनों पार्टियों के पदाधिकारीगण,
और मेरे सामने बैठे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी मातर शक्ति, माताएं, बहनें, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और आपने जो स्वागत किया उसके लिए आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। आज जो ये विकसित भारत जो संकल्प यात्रा और जो संवाद प्रोग्राम आपके बीच में पहुंची, आपके गांव में आई, इसके पीछे हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारी सरकार में हमारे मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी की जो सोच है कि जो आखिरी छोर पे आखिरी पंक्ति में खड़े हुआ जो हमारा नागरिक है, हमारा परिवार है, उसको मुख्य धारा में लाया जाए और जो सरकार की योजनाएं परियोजनाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं और जो स्कीम्स है उसका लाभ हर घर तक जाए। इसके लिए आज हमारे जिला के सभी अधिकारी, सीओ साहब, जिला प्रशासन के हमारे डीसी, एसपी, अन्य अधिकारीगण पूरी नियत के साथ इस कार्यक्रम को आपके गांव तक पहुंचाए। हमारे इस यात्रा का आपके गांव में आने का मकसद, जो लाभ आप लोगों के इस देश के संविधान में आपका हक है वो आपको घरों तक आ जाए, उसके लिए यात्रा आपके बीच में आई है। और ये तो ऐतिहासिक गांव, इस गांव में मुझे कई बार आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पहले भी जो गांव के डेवलपमेंट के लिए आप लोगों ने सरकार के सामने जो मांगे रखी, अभी मैं उसका थोड़ा सा हिसाब जाना था, उसमें मुझे बताया गया कि करीबन 3-3.5 करोड़ रुपया डेवलपमेंट के लिए सरकार के द्वारा भेजा गया है। और भी जो मांग है उनको भी पूरा करेंगे। मैं ज्यादा भी फोटो सिर्फ कह के जाना चाहूंगा कि यहाँ हर डिपार्टमेंट के अधिकारी, मैं जो हमारे गरीब परिवार हैं, 1,80,000 इनकम के दौर में आते हैं, वो 1,80,000 से 3 लाख तक की इनकम के अंदर आते हैं, उनको कौन कौन से लाभ मिले और जिनके घरों में लाभ जा चुका है, अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है या कहीं कोई क्षेत्रों में त्रुटियां हैं, उनको ठीक करने के लिए पूरी टीम बैठी है। परिवार पहचान पत्र में अगर आपकी इनकम कम है, कहीं ज्यादा शो हो रही है, कोई टेक्निकल एरर है तो उसको ठीक कराने के लिए अधिकारियों को बिठाया हुआ है। परिवार पहचान पत्र की जो खामी है उनको भी ठीक करेंगे। इसके बाद जिन परिवारों को जो एलिजिबल परिवार है, जैसे बीपीएल कार्ड बनने हैं, बुढ़ापा पेंशन बननी है, विधवा पेंशन बननी है, आयुष्मान कार्ड बनना है या अन्य प्रकार की जो सुविधाएं हैं, चाहे मकान का मरम्मत का पैसे की बात हो, चाहे नए मकानों का जो एलिजिबल परिवार है उनको सरकार के द्वारा मदद की जरूरत हो, हेल्थ चेकअप का यहाँ कैंप लगा, हमारी डॉक्टरों की टीम बैठी है। किसान को खेती की तरफ उसकी आय कैसे बढ़े, उसके लिए हमारे बागवानी जो हमारे हॉर्टिकल्चर के लोग हैं वो भी आपके बीच में है। सभी प्रकार की जो हमारी सरकार की जो अलग अलग तरह से किसान को हो, मजदूर को हो, आम नागरिक को हो लाभ देने की जो सोच है, उसी कड़ी में आज आपके बीच में पहुंचे हैं। इतना ही कह के जनाता हूँ, एक तो हम लोग जागरूक नागरिक बने। अभी अपना शब्द लिए उसमें यही है कि सरकारें बनाने के बाद नागरिकों का सरकारों के साथ जुड़े रहना और अपने देश के प्रति एक देशभक्ति की भावना रखना और एक अच्छे नागरिक के नाते जिस भी गांव में, जिस प्रदेश में, जिस देश में रहते हैं, अच्छे नागरिक के नाते अपने गांव को चमका के रखना, साफ सफाई का ध्यान रखना, पौधों को बचाना, नए पौधे लगाना और वही पानी व्यर्थ न जाए। तो सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत, ये आपकी संपत्ति है, पेड़ पौधे हैं, पानी है, हमारा जो प्रकृति ने एक सौंदर्य हमें दिया है उसको भी हमें संभाल कर बचाकर चलना है। साथ आज हम अपने मैं और मेरे में खत्म होते जा रहे हैं। समाज में 36 बिरादरी के लोग रहते हैं पूरे प्रदेश और देश में। हमारा भारत देश एक अनूठा देश है और 2047 तक जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की सोच है कि आत्मनिर्भर भारत मिशन गुरु बात बने, उसके लिए नागरिकों का साथ जुड़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और अपने देश के प्रति देशभक्ति की भावना अपने जहाँ प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश में हरियाणवी के नाते भाई हमें हरियाणवी है और हरियाणा एक नंबर पे हमारे देश में अपना नाम बढ़ाए, क्योंकि काफी आप डिपार्टमेंटों में देखोगे कि बड़ा बदलाव हरियाणा सरकार ने किया। आज ये परिवार पहचान पत्र योजना जो लेकर आए कि आम नागरिक को जो बिचौलियों के धक्के खाने पड़ते थे, बिचौलियों को ढूंढना पड़ता था, बिचौलियों को खत्म करने का जो सरकार का प्रयास है, जो दलालों को खत्म करने का प्रयास है, किसान के खाते में 15 सीधा पैसा आता है, अगर कोई नुकसान हो जाता है तो उसका मुआवजा सीधा आता है। बुढ़ापा पेंशन जो दफ्तरों में लाना पड़ता था सीधे खाते में आने लगी। ऑटोमेटिक अगर आप 58 और 60 साल की हमारी माताएं हमारे बुजुर्ग हो जाते हैं, ऑटोमेटिक आपकी पेंशन बन जाएगी। हाँ, छोटी मोटी त्रुटियां कागजों में नहीं है। मान लीजिए कहीं 1,80,000 से कम परिवार इनकम का परिवार था और कहीं जो उसके आंकड़े कहीं गलत हुए, कोई इनकम बढ़ गई तो कई बार उसके कटे भी है, कुछ बीपीएल कार्ड है, बुढ़ापा पेंशन है,
उनको भी ठीक किया जाएगा, उनको दुरुस्त करने के लिए ही ये मकसद है सरकार का। जो जिसका हक है सरकार उसको घर तक पहुंचाना चाहती है। ये हमारी हरियाणा सरकार का है।